हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे आणविक कक्षक सिद्धांत जो चल रहा था हमारा, उसमें लगभग सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। एक दो जो अणु थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखे थे, है ना। तो कुछ और अणु जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं और उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, वो भी देखेंगे आज। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा जो अणु था वो था Li2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं हम लोग, है ना। दो अणुओं का हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास के अंदर, है ना। एक था H2 और एक था हीलियम-2। तो हीलियम-2 नहीं बन रहा था, है ना। क्यों नहीं बन रहा था? उसका अस्तित्व ही नहीं था। बॉन्ड ऑर्डर जो बंद क्रम था वो 0 था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे आज हम लोग लिथियम-2 का, है ना। कुल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें इसके अंदर, तो कुल इलेक्ट्रॉन जो है एक लिथियम में होंगे 3, तो 2 में हो जाएंगे 6। ठीक है, अब इसका भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। फिर भरे जाएंगे सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इसका बंद क्रम निकालूं, तो बंद क्रम निकालने का जो सूत्र है वो हम लोग पिछली 3 क्लास से पढ़ रहे हैं, है ना। फिर से नहीं बताऊंगा आप। आणविक कक्षक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधित या प्रतिबंधित आणविक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है, बटा 2। तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब कि 1। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर लिथियम तो धातु है ना, और धातु धातु के बीच में आपने बंध बनाया, है ना, तो उसको समझाइए। तो समझा देते हैं बच्चों। ये जो धातु धातु के बीच में जो बंध बन रहा है ना, इसका मतलब जो लिथियम-2 अणु है ना, वो गैसीय प्रवस्था में रहेगा में संभव है। ठीक है, गैसीय अवस्था में वो संभव है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें हम लोगों ने और भी बातें की थी, है ना। अगर यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधित है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधित है, पेयर में है। तो इसका मतलब इनका जो नेचर होगा, है ना, इनकी जो प्रकृति होगी, Li2 की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वो होगी प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो Li2 जो है, यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिचुंबकीय होगा। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित होता तो वो अनुचुंबकीय होता, लेकिन अभी क्या है? ये प्रतिचुंबकीय। अब इसके बाद में दूसरा अणु हम लोग लेते हैं। लिथियम अणु की बात कर ली, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे Be2 की। कुल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बेरिलियम में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बंद क्रम कितना हो जाएगा इसका? 4 - 4/2, 0। इसका मतलब Be2 अस्तित्व में नहीं है। Be2 अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उसका बंद क्रम जो है वो आ रहा है 0। ठीक, इसके बाद में अगला अणु जो रहेगा वो रहेगा B2, और B2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या
सबको पता है कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक बोरोन में 5 होते हैं, परमाणु क्रमांक 5 होता है उसका। सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px, इसको यहां तक कर देता हूं मैं साहब, सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, एक इलेक्ट्रॉन हो गए 10। बंद क्रम क्या होगा बेटा? बंद क्रम हो जाएगा 2 2 4 5 6, 6 माइनस 4 बटा 2, बंद क्रम आ जाएगा 1, है ना। इसका बंद क्रम आ रहा है 1, इसका बंद क्रम आ रहा है 1, और आपने इससे पहले एक और अणु पढ़ा था H2, उसका बंद क्रम भी आया था 1, 1s2 था, है ना। इसका बंद क्रम भी आया था 1, 2 माइनस 0 बटा 2। ठीक, अब तक हम लोगों ने 5 अणु पढ़े और उनमें से 3 का बंद क्रम आ गया 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है, प्रश्न, अगर आपके स्कूल में परीक्षा होगी और अगर मैंने पेपर बनाया तो इस तरह के प्रश्न मैं जरूर डालूंगा। ठीक है, प्रश्न यह है कि H2 Li2 एवं B2 अणु की आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार स्थायित्व की तुलना कीजिए। स्थायित्व की तुलना कीजिए। H2 Li2 एंड B2 अणु की आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार स्थायित्व की तुलना कीजिए। यह प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है ना। अब इसका उत्तर लिखते वक्त हमें कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं कि सीधा इसका अगर हम लोग रिलेशन निकालें, है ना, तो बंद क्रम से होना चाहिए, लेकिन Li2 H2 एंड B2 तीनों का बंद क्रम अगर हम लोग देखें तो वो आता है 1 1 एवं 1, तीनों का बंद क्रम समान है। तो फिर हम लोग इनके स्थायित्व की तुलना कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बंद क्रम समानुपाती होता है किसके? स्थायित्व के, लेकिन यहां पर बंद क्रम तीनों का समान है, तो इसके लिए हमें अलग अलग बिंदुओं पर नजर डालनी पड़ेगी, है ना। पहला बिंदु, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? H2 एंड L2 की, Li2 की। है ना, सबसे पहले हम इन दोनों में तुलना करते हैं, है ना। दोनों की तुलना करने पर सबसे पहला बिंदु यह है कि जो Li2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कोश के, Li2 में बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां रखे गए हैं? देखो 2s में, सिग्मा 2s में है, जबकि H2 में बाह्यतम, ऐसे लिख रहा हूं मैं,
कोश के इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में है, इससे क्या होगा? इससे देखो दो तीन बातें क्लियर होंगी आपकी कि यहां पर इसके नाभिक H2 के नाभिक और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है 1s में जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट क्या है? आकर्षण है। ठीक है, एक डायरेक्ट आकर्षण है। जबकि अगर हम लोग लिथियम 2 की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा गया है सिग्मा 2s में, और सिग्मा 2s और इसके नाभिक के बीच में सिग्मा 1s आता है, जो क्या करता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में परिरक्षित प्रभाव लगाता है। शिल्डिंग इफेक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, परिरक्षित प्रभाव। ठीक है, तो मैं यहां सिंपल लिख देता हूं कि Li2 में परिरक्षित प्रभाव होता है ना। आप इसको पूरा होमवर्क में दूंगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करना। इसको परिरक्षित प्रभाव होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में है, सिग्मा 2s में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में कौन है? सिग्मा 1s, जो क्या करते हैं? परिरक्षित प्रभाव लगाते हैं। परिरक्षित प्रभाव सबने देखा होगा आप लोगों ने, है ना, आवर्तिता पढ़ी है तो। परिरक्षित प्रभाव होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, तो परिरक्षित प्रभाव कहलाता है। जैसे अगर मैं इस कमरे में हूं, यहां लेक्चर ले रहा हूं, और आप मेरे सामने क्लास ले रहे हैं, है ना, तो आप मेरे सामने क्लास ना लेके इसके दो कमरे आगे जाके क्लास लोगे, तो आपके बीच में मेरे बीच में क्या हो जाएंगे? 2 कमरे आ जाएंगे, तो मेरी आवाज आप तक सीधे नहीं पहुंच पाएगी। तो बीच में 2 कमरों ने क्या कर दिया? परिरक्षित प्रभाव लगा दिया। ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। Li2 में परिरक्षित प्रभाव होता है, जबकि H2 में नहीं होता। जिससे H2 में आकर्षण ज्यादा होता है। और आकर्षण ज्यादा होने से क्या होगा? उसका स्थायित्व बढ़ेगा, है ना। ये तो मैंने पहले ही बताया। प्रतिकर्षण करने से आकर्षण, प्रतिकर्षण बढ़ने से स्थायित्व कम होता है, आकर्षण बढ़ने से आकर्षण बढ़ने से स्थायित्व बढ़ेगा। दूसरा बिंदु यह है कि यहां पर जो परमाणुिक कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं वो कौन से हैं? 1s 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 हाइड्रोजन में, H2 में अतिव्यापन कर रहे हैं। ठीक है, और 2s अतिव्यापन किस में कर रहे हैं? Li2 में। तो आप लोगों ने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा है, और उसमें यह बताया गया है कि 1s में जो अतिव्यापन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, 1s में जो अतिव्यापन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। किससे? 2s के अतिव्यापन से। इसका मतलब यहां पे ज्यादा प्रभावी होगा, तो इसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। ये दूसरा बिंदु, ठीक है, स्थायित्व के क्रम में। और तीसरा बिंदु ये कि Li2 में प्रतिबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, जबकि H2 में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब H2 में प्रतिकर्षण नाम का कोई शब्द ही नहीं है, और H2 में कोई प्रतिकर्षण नहीं है, तो उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो H2 एंड Li2 में अगर हम लोग स्थायित्व देखें तो ये 3 बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, कि H2 का स्थायित्व Li2 से क्यों ज्यादा होता है। ठीक है, बंध क्रम समान होने के बावजूद भी, है ना, तो ये पता पड़ जाएगा आपको।
अब हम लोग बात करते हैं किसकी, B2 की एवं Li2 की। ठीक है, B2 एंड Li2 में ऐसा क्या होगा, तो देखो बच्चों, B2 की मतलब बोरोन की साइज, सिंपल से बात करता हूं मैं तो, है ना, बोरोन की साइज या फिर बोरोन का आकार का जोड़ लेना बच्चों, बोरोन का आकार लिथियम से छोटा होता है, पता ही होगा आप लोगों को। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार छोटा होता जाता है, तो बोरोन बाद में आता है दाएं साइड में, है ना, और लिथियम बाएं साइड में आता है। बोरोन का आकार लिथियम से छोटा होता है एवं लिथियम में विपरीत बंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में, देखो 4, और यहां पर कितने हैं, 2। आणविक कक्षक में ऐसे कर लो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम में विपरीत बंधित आणविक कक्षक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखो फिर से बताता हूं बेटा इसको, B2 एंड Li2 में ध्यान से देखना, बोरोन का आकार लिथियम से छोटा होता है, यह पहली बात हो गई। और लिथियम में या फिर ऐसे बोल लो B2 में Li2 की अपेक्षा आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि बंधित आणविक कक्षक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। देखो इसको फिर से बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। बोरोन का आकार लिथियम से छोटा होता है, B2 में Li2 की अपेक्षा आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि बंधित आणविक कक्षक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसका मतलब अगर तीनों का आपको मैं सीक्वेंस बताऊं या फिर इनको व्यवस्थित करूं तो कैसे होंगे ये, H2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद में B2, फिर Li2, ये स्थायित्व का क्रम होगा। ठीक है, H2, B2, फिर Li2, है ना। ध्यान से देख लो, सबसे पहले मैंने तुलना करी है H2 और Li2 में, तो Li2 में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिग्मा 2s में है, ये देखो सिग्मा 2s में, जबकि H2 में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिग्मा 1s में। लिथियम 2 में परिरक्षित प्रभाव होता है, जबकि H2 में नहीं होता परिरक्षित प्रभाव, मैंने समझा दिया आपको। H2 में आकर्षण ज्यादा होता है, इसमें आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1s में अतिव्यापन ज्यादा होता है 2s की अपेक्षा, तो यहां पर 1s अतिव्यापन होता है, और यहां पर 2s अतिव्यापन होता है सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों में, है ना। तो 1s का अतिव्यापन ज्यादा प्रभावी होता है 2s से,
ठीक है। लिथियम 2 में प्रतिबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, जबकि H2 में नहीं है। प्रतिबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण भी आ जाता है। ठीक है, तो H2 का स्थायित्व लिथियम 2 से ज्यादा होता है। अब हम लोगों ने क्या करा, लिथियम 2 और B2 में कर लिया तुलना, तो B2 में भी लिथियम से ज्यादा स्थायित्व निकल के आ गया। तो ये जो क्रम होता है ये आपको ध्यान रखना, H2 में स्थायित्व B2 से ज्यादा, B2 में स्थायित्व Li2 से ज्यादा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। ठीक है, जब भी अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको ये सारे जो बिंदु हैं ये लिखने हैं, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य अणु, जैसे C2 नॉट C2 है ना। C2 में कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे, एक में 6 होते हैं तो 2 में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, ये भरेगा। अब इसी के साथ में मैं C2 प्लस भी डिस्कस कर लेता हूं और C2 माइनस भी डिस्कस कर लेता हूं बच्चों आपके साथ। ठीक है, तो देखो अगर मैं बंद क्रम की बात करूं तो बंद क्रम क्या होता है, वही आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, तो ये 8 हो गए। और स्टार वाले विपरीत बंधित 4 हो गए बटा 2, यह है 4/2। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है ना। यह भी कैसे संभव है, यह भी वैसे संभव है जैसे Li2 संभव था। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, जैसे चुंबकीय प्रकृति। तो चुंबकीय प्रकृति अगर हम लोग देखें तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधित है। सारे इलेक्ट्रॉन बंधित युग्मित है ना। युग्मित होने से यहां पे जो C2 का जो प्रकृति है वो क्या हो गई, प्रतिचुंबकीय। C2 की प्रकृति हो गई प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब मैं इसी के साथ अगर C2 प्लस की बात करूं तो C2 प्लस का मतलब यह है कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। भाई 12 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस का मतलब क्या होता है, आवेश, धनावेश कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां पे +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहां से निकलेगा, वो बाह्यतम कोश से निकलेगा, मतलब यहां से निकला। यहां से निकला मतलब कहां से निकला, यहां से निकला। तो बंद क्रम जो है वो क्या होगा, इसका 7 - 4/2 3/2 1.5 1.5 और यहां पर 2। अब मैं इसी के साथ में C2 माइनस की बात भी यहीं कर लेता हूं, और C2 माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे 13। ये यहां पर पूरा हो चुका है। इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एक आएगा वो किस में आएगा, सिग्मा 2pz में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 2pz में। ठीक है, सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों। तो बंद क्रम कितना हो जाएगा, सिग्मा 2pz। बंधित है कि अबंधित है, विपरीत बंधित है, बंधित है। इसका मतलब ये 8 की जगह कितना हो जाएगा अब, 9 - 4/2 5/2 2.5। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो।
इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो एक अयुग्मित हो गया, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हुआ और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हुआ। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो प्रकृति है वो क्या हो गई, अनुचुंबकीय हो गई। इनकी जो प्रकृति है वो हो गई अनुचुंबकीय, ये हो गए अनुचुंबकीय प्रकृति के। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब ये अनुचुंबकीय प्रकृति के हो गए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका ये जो चुंबकीय प्रभाव है इसका मापन भी कर सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव का क्या कर सकते हैं, मापन भी कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, रूट n+2 bm। bm इसका मात्रक है जिसका पूरा नाम होता है बोहर मैग्नेटोन, जहां n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मैं C2 प्लस और C2 माइनस के लिए चुंबकीय प्रभाव की गणना करूं और इस सूत्र के अंदर मान रखूं तो क्या निकल के आएगा, n+2, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3 × 1 √3, √4 होता है 2, तो √3 कितना हो जाएगा, 1.89 के बराबर, लगभग इतना हो जाएगा, लगभग। ठीक, तो इनका जो चुंबकीय प्रभाव की गणना है वो ऐसे होगी, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, है ना। ये हुआ हमारा C2 प्लस और C2 माइनस। अब आगे जितने भी आएंगे ना वो ऐसे ही निकाले जाएंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, गृह कार्य ये है आपके लिए प्रश्न, और थोड़ा ध्यान से करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। N2 प्लस N2 माइनस एवं N2 माइनस के बीच स्थायित्व की तुलना कीजिए। स्थायित्व की तुलना कीजिए। कल जब हम आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है, एक बार IIT में पूछा जा चुका है, बहुत पहले 1981 से लेकर 1985 के बीच में। ठीक है, आई होप 84 में पूछा होगा। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। कल फिर मिलते हैं, है ना। कल हम लोग खत्म कर देंगे इसको, और हो सका तो कल आपका पूरा जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर नए चैप्टर में आपके फिर से हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।